गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस जो होता है 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी दिवस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। हिंदी दिवस के बारे में 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। और हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए 3 दिनों तक बैठक का आयोजन किया गया। और यह संविधान के भाग 17 में है। यह संविधान के भाग 17 में राजभाषा आयोग का वर्णन है। राजभाषा आयोग का वर्णन है। और संविधान के अनुच्छेद 343 में 343वें अनुच्छेद में वर्णित है 343वें अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ की भाषा जो होगी वो हिंदी, संघ की भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। और इसके लिए 278 पेजों में, इसके लिए संविधान सभा के 278 पेजों में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए बैठक में लिए हुए फैसलों का वर्णन है। बैठक में लिए हुए फैसलों का वर्णन है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने। और 1953 से हिंदी दिवस जो है 1953 से हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जा रहा है। 1953 से हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जा रहा है। 1953 से हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आईसीसी द्वारा टेस्ट क्रिकेट के लिए अगस्त माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको घोषित किया गया है? तो जो रूट को इसको लिए घोषित किया गया अगस्त माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। और महिलाओं में आयरलैंड के एमी रिचर्डसन को महिलाओं का अगस्त माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। आईसीसी के बारे में जानते हैं। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। इसका मुख्यालय है दुबई में। और आईसीसी का अध्यक्ष है ग्रेग बार्कले हैं। और आईसीसी के सीईओ कौन हैं? मनु साहनी हैं। आईसीसी के सीईओ कौन हैं? वो मनु साहनी हैं। ब्रेंडन टेलर ने संन्यास से लिया। 21 देश के क्रिकेटर थे, तो जिम्बाब्वे के क्रिकेटर थे। कहाँ क्रिकेटर थे? जिम्बाब्वे क्रिकेटर थे। 2004 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। और 17 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर में 34 टेस्टों में 2320 रन, 204 वनडे में 6637 रन और 45 टी20 मैच में 934 रन बनाए थे। अब जिम्बाब्वे के बारे में जान लेते हैं। जिम्बाब्वे कभी रोडेशिया का भाग हुआ करता था। जिम्बाब्वे कभी रोडेशिया का भाग हुआ करता था। ये अफ्रीका में पड़ता है।
ये अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। और रोडेशिया 2 भागों में बटा, एक उत्तरी रोडेशिया, ये हो गया जाम्बिया, एक हुआ जाम्बिया, और दक्षिणी रोडेशिया हुआ जिम्बाब्वे। जाम्बिया की राजधानी है लुसाका, और जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हो गया। वे कौन थे? एक राजनेता थे और मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री भी रहे हैं। ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हो गया। वे कौन थे? एक राजनेता थे। वे मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री भी रहे थे और कांग्रेस के महासचिव भी रहे। ये 4 बार 1980, 1984, 1989, 1991 तथा 1996 में लोकसभा के सदस्य चुने गए तथा 4 बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे और उनका निधन हो गया है। एक कांग्रेस के महासचिव भी रहे हैं और कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी रहे थे। भारत के किस राज्य में सबसे बड़े ओपन फार्मरी खोला गया है? तो रानीखेत उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। उत्तराखंड में विधानसभा की सीटें कितने हैं? 70। उत्तराखंड में विधानसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें कितने हैं? लोकसभा की सीटें जो हैं वो 5 हैं। लोकसभा की सीटें कितने हैं? 5 हैं। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 3 हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 3 है। भारत का पहला लाइकेन पार्क, भारत का पहला लाइकेन पार्क तथा परागन पार्क उत्तराखंड में खोला गया। उत्तराखंड में खोला गया। भारत का पहला लाइकेन पार्क और परागन पार्क कहाँ खोला गया? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। यहाँ पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी का मुख्यालय है और इसको सैनिक नगर भी कहा जाता है। भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है वो देहरादून में है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है? देहरादून में। और इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो गैसरेन है। उत्तराखंड में मयाती दर्रा, लीपू लेक दर्रा उत्तराखंड में है। उत्तराखंड का हाई कोर्ट है नैनीताल में। उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ है? नैनीताल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ड्राई राशन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो उड़ीसा ने शुरू किया है। ड्राई राशन योजना किसने शुरू किया है? उड़ीसा ने। आशीर्वाद योजना, सुजल योजना ये उड़ीसा का है। आशीर्वाद योजना, सुजल योजना उड़ीसा का है। भारत का पहला टायर पार्क उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में खोला गया। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में खोला गया। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल हैं। उड़ीसा में विधानसभा की सीटें जो हैं 147 हैं और लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीट जो है 21 है। लोकसभा की सीट कितना है? 21 है। नजीब तिकाची किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? नजीब तिकाची कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? लेबनान के बने हैं। लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत है। और इसको पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। लेबनान को क्या कहता है? पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और ये भूमध्य सागर के तट पर बसा हुआ है। ये भूमध्य सागर के तट पर बसा है।
अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर में कौन कौन से दिवस मनाए गए? तो 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? नारियल दिवस। 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? नारियल दिवस। 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व साक्षरता दिवस। 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 5 सितंबर को मनाया गया शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? शिक्षक दिवस। और 15 सितंबर को लोकतंत्र दिवस। 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? लोकतंत्र दिवस। और 15 सितंबर को ही प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति तथा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा आज संसद टीवी का शुभारंभ किया गया था। पहले संसद जो टीवी था, लोकसभा टीवी अलग थी और राज्यसभा टीवी अलग थी। इन दोनों को एकीकरण करके आज 15 सितंबर को संसद टीवी का शुभारंभ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस देश की स्पेस एजेंसी ने मानव रहित रिमोट नियंत्रित सशस्त्र रोबोट का अनावरण किया है? और इजराइल। और इसकी प्रदर्शनी जो है ब्रिटेन की राजधानी, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में लगाई जाएगी। इजराइल के बारे में जानते हैं। ये बनाया है कौन? इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने बनाया है। इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने बनाया है इसको। और ये रोबोट ऐसा है जो युद्ध के मैदान में दुश्मन को ट्रैक कर सकता है। युद्ध के मैदान में दुश्मन को ट्रैक कर सकता है तथा ओपन फायर कर सकता है। इजराइल के बारे में जानते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन हैं? इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन हैं? नफ्ताली बेनेट हैं। और इजराइल के राष्ट्रपति कौन हैं? इसाक खरगोश। इजराइल के राष्ट्रपति कौन हैं? इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसाक खरगोश हैं। इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम में है। इजराइल की राजधानी कहाँ है? इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। अल-अक्सा मस्जिद कहाँ है? अल-अक्सा मस्जिद जो है जेरूसलम में है। और जो जेरूसलम जो है 3 धर्मों का पवित्र जगह है। 3 धर्मों का पवित्र जगह है। और इजराइल की सीमा किससे लगती है? इजराइल की सीमा लगती है, इसका ट्रिक है तू इससे ले। मतलब इसकी इजराइल की सीमा जो लगती है वो तुर्की से लगती है और सीरिया से लगती है और किससे लगती है? लेबनान से लगती है। ये भूमध्य सागर के किनारे हैं। कौन कौन से हैं इजराइल के पड़ोसी? कौन हैं? तो तुर्की है, सीरिया है, लेबनान है और इजराइल खुद है। ये भूमध्य सागर के किनारे इजराइल के पड़ोसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द 36वें सिख हिंदी तिराह कैंपेन 1897 सारागढ़ी किसकी पुस्तक है? तो एक कैप्टन अमरिंदर सिंह 1897 में सारागढ़ी की लड़ाई हुई थी, जिसमें 21 सिख जवानों ने 6000 अफगानों को हराया था। और उसमें 21 सिख जवान जो है शहादत हुए थे। ये 36वें सिख रेजिमेंट के जवान थे। अब 4 सिख, अब इसको कहता है 4 सिख। और ये पाकिस्तान में पड़ता है। और इन 21 सिखों के शहादत के कारण से ब्रिटेन की संसद में इन 21 सिखों के सम्मान देने के लिए स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया था। सारे संसद जो थे ब्रिटेन के वो खड़ा होकर इनको सम्मानित किए थे। और इसके 1897 ईस्वी में लड़ाई हुई थी। आज 2021 में 124वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस लड़ाई की 124वीं वर्षगांठ मनाई गई है सारागढ़ी लड़ाई की। कैप्टन अमरिंदर सिंह ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? बनवारी लाल पुरोहित हैं।
बनवारी लाल पुरोहित हैं। और पंजाब में विधानसभा की सीटों की कितना है 117। और पंजाब में विधानसभा की सीट कितने हैं, पंजाब में विधानसभा की सीट है 117। और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, पंजाब की राजधानी जो है चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ में प्रसिद्ध झील सुखना झील है। प्रसिद्ध झील कौन है, सुखना झील। पंजाब में एक अभयारण्य है, उसका नाम है अबोहर अभयारण्य। पंजाब में एक अभयारण्य है, अबोहर अभयारण्य है, अबोहर अभयारण्य है, अबोहर अभयारण्य है। हमारे चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप हमारे चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।